हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो लेक्चर 19 में हम लोग बात किए थे 5.3 जो बचा हुआ था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इसको हिंदी में कहे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो 9-10 से स्टार्ट था उसमें क्वेश्चन, तो 5.3 का तो हम लोग टोटल 15 तक किए थे। जो एक लेंदी प्रोसेस भी था तो उसको भी हम लोग किए थे, और कुछ फार्मूला से था उस क्वेश्चन को हम लोग लेक्चर 19 में कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 20 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट 5.4 को स्टार्ट करने वाले। उसमें से एक दो मतलब फार्मूला लिखाना है डिफरेंशिएशंस का, और फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर 20 नंबर है, ठीक है ना। इसमें पहला एक फार्मूला आता है डिफरेंशिएशंस का कि अगर ई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ई एक्स से पहले इसका नाम जान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, चर घातांकी या फिर और एक नाम है लघु गणकीय, ठीक है। ये है, इसको इंग्लिश में बोले तो ये फलन हो गया, ठीक है ना। चर घातांकीय और लघु गणकीय फलन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोले तो एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल IL एक्सपोनेंशियल, या फिर इसको एंड एक और पढ़ना है लॉगरिथमिक LOGARITHMIC लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। ये हम लोग को 5.4 में पढ़ना है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो चर घातांकी या लघु गणकीय फलन, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एक्सपोनेंशियल्स में आ जाता है e का पावर x कुछ हो, और लॉगरिथमिक का मतलब समझ रहे हैं लॉग वाला। जो लॉग वाला आप लोग 11th में इसका फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, जैसे कि लॉग का लॉग LOG लॉग, या फिर इसको LG भी डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो लॉग MN का आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे कि लॉग AM और प्लस लॉग AN, इस तरीके का फार्मूला 11th में पढ़े होंगे। तो यही लॉगरिथमिक मतलब लॉग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु गणकीय फलन, ठीक है। और फिर देखिए एक्सपोनेंशियल का चर घातांकीय बोलते हैं, यानी कि इस तरीके का कुछ फंक्शन हो, जैसे fx बराबर e पर पावर x हो, या फिर fx बराबर e पर पावर x का स्क्वायर हो, ठीक हो। इस तरीके से हो सकता है। तो आपको चर घातांकीय यानी कि एक्सपोनेंशियल्स के बारे में बता दिए, लघु गुणकीय के बारे में बता दिए। अब इसके दो गो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है, उसको लिखाते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये सब नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये चैप्टर का नाम मतलब 5.4 का टॉपिक का नाम था। देखिए डिफरेंशिएशंस का फॉर्मूला जो हो जाएगा, टॉपिक का नाम जो ऊपर था ना वो कम से कम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। टॉपिक चर घातांकीय या लघु गुणकीय फलन। तो देखिए इसका जो e पर पावर x का डिफरेंशिएशंस होता है EX, ठीक है ना। नहीं इसका डिफरेंशिएशंस ही नहीं होता है, मतलब कि नो चेंज, जो रहेगा वही सेम लिख देना। जैसे e की पावर x है तो e की पावर x ही लिख देना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशंस होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। और log x का क्या हो जाएगा, log x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। यही दो फार्मूला से हम लोग का 5.4 का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कीजिए आप लोग कि EX जो एक्सपोनेंशियल्स है, लघु गणकीय चर घातांकीय है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है EX, और log x का 1/x। तो हम लोग इंग्लिश नेम ही यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी नेम थोड़ा अजीब भी हो जाता है, चर घातांकीय या लघु गणकीय, तो हम लोग लॉगरिथमिक ही बोलेंगे, और एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय को एक्सपोनेंशियल्स ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए EX का EX हो गया, log x का 1/x हो गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज हम लोग का कितना स्टार्ट होने वाला है, 5.4, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4, जिसमें से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप लोग का हिंदी NCERT बुक हो, हिंदी मीडियम का, हिंदी लैंग्वेज लिखा होगा, ये भी इंग्लिश है इसमें, ठीक है। तो आपका हिंदी में लिखा रहेगा कि x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है e की पावर x बाई sin x, इसको क्या करना है हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। EX
बाई साइन एक्स, यानी कि हम लोग को क्या लगाना है, u बाई भी रूल। u बाई भी रूल क्या कहता है कि आप u को डिफ्रेंशिएट कीजिए और v को ऐसे रहने दीजिए और माइनस कीजिए, तो v को डिफ्रेंशिएट कीजिए और u को ऐसे रहने दीजिए और बाई जो हर में है उसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। u बाई v का रूल यही होता है, तो इसमें भी हम लोग को वही करना है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें ex को, ex ही ना u है, ऊपर वाला u होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। और फिर साइन एक्स यानी भी जो है क्या, साइन एक्स है ना, भी साइन एक्स एक भी के रूप में यहाँ पर है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। और फिर लिखेंगे माइनस, फिर भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स को हमारा क्या करना है, डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिख देना है, तो साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो u है u को वैसे लिख देना और बाई क्या कर देना है, भी स्क्वायर। तो भी क्या है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए ex का डिफ्रेंशिएशन क्या भी बताए थे, ex का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ex हो जाता है और साइन एक्स का साइन एक्स ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी लिखना है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, जो कि ट्रिगो फार्मूला में हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, और ये ex हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा, इसको अगर ऐसे करें अलग अलग कर देते हैं, e की पावर x साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी डिवाइड करेगा और कॉस एक्स ई की पावर एक्स को भी डिवाइड करेगा, कॉस एक्स ई की पावर एक्स को भी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करेगा। ठीक है ना, आंसर हालांकि यहीं पर हम लोग का आ जाएगा, लेकिन देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और साइन स्क्वायर, साइन नीचे 2 बार है, ऊपर एक ही बार है, तो नीचे एक बार बचेगा ना, तो ई की पावर एक्स, नीचे एक क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, क्योंकि एक साइन एक्स से क्या होगा, एक का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे एक साइन एक्स बचेगा। इतना तो समझ रहे हैं आप लोग, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो देखिए ये कॉस एक्स और बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स और इंटू एक साइन एक्स और है ना, नीचे कटा नहीं है, बल्कि एक कॉस एक्स एक साइन एक्स को अलग लिख दिए और नीचे साइन एक्स एक और है। ठीक है ना, और एक है ई एक्स। ठीक है, अब देखिए e की पावर x साइन x ऊपर जाएगा, इसको इसलिए cosec x लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, cosec x। और देखिए cos x बाई साइन x cot x होता है और 1 बाई साइन x क्या होगा, cosec x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर x। अब देखिए cosec x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो cosec x को क्या करिए, कॉमन लीजिए, और e की पावर x भी कॉमन दिख रहा है, तो e की पावर x भी कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस कॉट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर। अब देखिए आंसर कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, आंसर हो सकता है यहाँ भी दे सकता है, यहाँ पर काट कर यहाँ दे सकता है। ठीक है ना, तो आंसर का मन है कहाँ भी दे सकता है। तो हमको जितना ज़्यादा सॉल्व करना था हम कर दिए, मतलब जितना छोटा छोटा ला सकते थे। अब देखते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा 5.34 का पहला ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए आपका यहीं पर आंसर दे दिया है, ई एक्स को कॉमन लेकर यहीं पर आंसर दे दिया। आपको यहाँ तक समझाएं, समझ में आया ना, ई एक्स साइन एक्स को ऊपर भेजे, कॉस एक्स और कॉस बाई साइन एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉमन लिया, 1 बाई कॉट माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग यहाँ तक भी बना लेते, अगर हम लोग का एग्जाम में जैसे कि लघुतरीय या लघुतरीय में ही क्वेश्चन आएगा, लघुतरीय में आए तो हम लोग अगर यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे नहीं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन वाला दे, 4 ऑप्शन जैसे आता है, तो उसमें तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि कहाँ आंसर आएगा। अगर यहाँ आएगा तो यहाँ टिक कर देंगे, यहाँ आएगा तो यहाँ टिक कर देंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को लघुतरीय दीर्घोत्तरीय में देगा तो क्या आंसर होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। हमको तो सिर्फ बोला सॉल्व करने, तो हम सॉल्व करके कहीं भी छोड़ सकते थे, इसलिए जितना ज़्यादा सॉल्व हो सकता है तो आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आप समझिए ये भी आंसर कोई गलत नहीं था। ठीक है ना, तो हम लोग आंसर पर इसलिए ला दे रहे क्योंकि कोई बच्चा जो ऐसा होता कहता भैया आंसर ही नहीं है, आप गलत बनाए। तो गलत तो हम बनाए नहीं, बल्कि क्या हुआ, आंसर यहीं पर छोड़ दिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए हर बच्चा हर टाइप का होता है ना, इसलिए हम आंसर ला के छोड़ दे, वरना वो भी सही था ये। ठीक है, तो देखिए ई एक्स यहाँ से कॉमन लीजिए, तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। आंसर जो है यहीं ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, देखिए आप लोग नोट कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, 5 ए एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट होता है। अब देखिए
हमारा ये क्या था 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था ना। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो वीडियो रोक कर नोट कीजिएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। कितना नंबर? 2 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन? e की पावर माइनस e की पावर साइन इनवर्स x, इसको हम लोग को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे होगा डिफ्रेंशिएट। इसको डिफ्रेंशिएट करना है मतलब कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। इसको देखिए हम क्या बोले, जैसे साइन इनवर्स x को आप क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा? e की पावर t, e की पावर t x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इतना तो समझ में आया। e की पावर साइन इनवर्स को x मान लिए, साइन इनवर्स x को मतलब t मान लिए, तो t e की पावर t, e की पावर t क्या डिफरेंशिएट होता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, x रहता तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते 1 आता, लेकिन यहाँ t है। अब t को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ अगर x रहता तो x को भी डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, बट ये 1 आ जाता, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते। लेकिन t है तो t x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। अब देखिए पुट कर दीजिए, e की पावर साइन इनवर्स x t के जगह पुट कर दे रहे हैं, जो उसका मान था साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। अब देखिए e की पावर साइन इनवर्स x, और ये जो हो जाएगा साइन इनवर्स x का बताए थे ना लेक्चर 19 में, क्या बताए थे? इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो सकता है। एक मेथड तो ये है बनाने का। दूसरा मेथड देखिए, ये मेथड 2, ये मेथड 1 था, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप कीजिएगा। देखिए एक तो है t मान कर आप लोग सॉल्व कीजिए, जैसे कि यहाँ लिख भी देते हैं साइन इनवर्स x बराबर हम लोग क्या माने? साइन इनवर्स x बराबर हम लोग t माना, ये हम लोग माने। और फिर हम लोग t के जगह देखिए यहाँ t, यहाँ पर क्या किए? t के साइन इनवर्स के x के जगह t माने t, और t को डिफरेंशिएट e की पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे वही आ जाएगा, लेकिन t को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो e की पावर साइन, चीज़ें सब वही रूल लागू हो रहा है, u बाई भी रूल, u भी रूल, सब वही लागू होगा। सिर्फ क्या है चरघातांकी आ गया, तो इसका कुछ फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का है जो ऊपर लाएगा, जैसे ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, log x का 1/x होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, t के जगह पुट किए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, कर दिए। साइन इनवर्स x का कल ही बताए थे फार्मूला, मतलब लेक्चर पिछला 18 में 19 में, शायद 19 में, हाँ। देखिए मेथड 2 में हम बिना माने हुए करेंगे। मेथड 2 कुछ नहीं है, चीज़ खाली नाम दे दिए मेथड 2, बात वही करेंगे। क्या करेंगे? बात उसका भी वही करेंगे। यहाँ हम टी बिना माने हुए, अगर आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, टी मानने से क्या हो गया कि चीज़ें हमारी छोटी हो गई, छोटा दिखने लगा, छोटी हुई नहीं बल्कि छोटा दिखने लगा, छोटा दिखने लगा तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा बड़ा दिखेगा कि की पावर साइन इनवर्स एक्स, पहले ई पर पावर कुछ भी हो तो हम क्या मान लेंगे कि उसको डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा सकता, डायरेक्ट जो है वही लिख दो। तो इसको डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा, जैसे ई की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो डायरेक्ट हम क्या लिख दिए थे? ई की पावर एक्स ही, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया जा सकता। अब एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 1 ही ना आएगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ई एक्स ही ना लिखेंगे। तो वही बात है कि साइन इनवर्स एक्स जो है ई की पावर में है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर तो करना पड़ेगा। अब देखिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि हम लोग का हो गया ई साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात वही चीज़ है, यहाँ टी माने, यहाँ पर टी नहीं माने, ठीक है ना। बात एक ही है। आप लोग का आंसर आ गया। दोनों मेथड आप लोग नोट कर लीजिए। आपको अगर मान कर टी अच्छा लगता है बनाना तो टी मान कर बनाइएगा, अगर ऐसे ही अच्छा लगता है तो ऐसे ही बनाइए। थोड़ा सा वही बड़ा दिखेगा तो कोई बात नहीं। ई की पावर साइन इनवर्स, यहाँ डायरेक्ट ई टी दिख रहा था, ई टी से हम लोग डायरेक्ट समझिए कि ई टी का ई टी हो जाएगा, डी टी को डी एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर टी का मान पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे वही आएगा। फिर साइन इनवर्स एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट किए और वही चीज़ आ गया। समझ रहे हैं ना बात? तो चलिए नोट कीजिए फटाफट। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल दिया है, देखते हैं कि कोशिश तो करेंगे 5.4 कंप्लीट कर दें, बट देखिए कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। अब मिटाते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है
कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि e की पावर x पर पावर क्यूब, इसको क्या कीजिए आप डिफरेंशिएट कीजिए। e की पावर x पर पावर क्यूब, इसको आप क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको भी वही सेम तरीका है कि आप t मान कर कीजिए। e की पावर x क्यूब को आप t मान लीजिए, ठीक है ना, t मान लीजिए, माना। और एक बिना माने हुए बना सकते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ऐसा जो हम मान कर बना रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम डायरेक्ट जैसे कि मेथड 2 सॉल्व किए थे वैसे ही मेथड 2 सॉल्व करते चले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और है जो हम मान कर बना देते हैं, ठीक है ना, आप लोग को समझने के लिए। बाकी जो है हम लोग वैसे ही करते जाएंगे। तो देखिए टी माने तो इसके जगह टी पुट कर दीजिए, एक्स हो गया। अब देखिए टी नहीं, ई की पावर टी ना, ई की पावर टी। अब देखिए ई की पावर टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही ना आ जाएगा, और फिर डी टी को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए ई की पावर टी क्या है, ई की पावर टी, टी क्या है, टी हम लोग को देखिए गलत मान ली, एक्स पर पावर क्यूब, इसको आप लोग को टी मानना है ना। अब देखिए ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ एक्स क्यूब को भी तो डिफरेंशिएट, यहाँ टी लिख दिए। बात समझ आया कि माने एक्स क्यूब बराबर टी, तो एक्स क्यूब के जगह टी रख दिए। अब टी को डिफरेंशिएट करेंगे ई पावर टी तो वही आ जाएगा, और फिर टी को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में टी को डिफरेंशिएट किए तो ई की पावर एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई टी डिफ्रेंशिएट किए, और डी टी बाई एक्चुअली हुआ क्या ना, रात को भी जो लेक्चर 19 रिकॉर्ड किए हैं वो रात को रिकॉर्ड किया, लगभग मतलब कि 1.5 घंटा का रिकॉर्ड किए, जिसमें से काट उठ कर वीडियो 1.25 घंटा का हो गया। तो उसको अपलोड नहीं किया, अपलोड करेंगे। और वही रात को पढ़ाएं, लगभग 12 बजे लेक्चर ख़त्म हुआ, 12 सवा 12 बजे। अभी तुरंत फिर लेक्चर लेना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा इधर से उधर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेंटेनेंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक तो नहीं होगा, इजी क्वेश्चन ही है, तो यही कारण ऐसा हो जा रहा है, थोड़ा एनर्जी लेवल भी लो है, कोई बात नहीं। देखिए ई की पावर टी जो है इसको क्या करना है, ई टी लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ई टी है, अब इसको डी टी, ई की पावर टी है, अब टी जो है इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब टी के जगह एक्स क्यूब पुट कीजिए, तो ई की पावर एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए ई की पावर एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाता है, और पावर 1 क्या हो जाता है, एक्स क्यूब को जो डिफरेंशिएट करने बताए हैं ना, क्या हो जाता है, 3 आगे आ जाता है, पावर 1 कम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, और ये हो गया ई की पावर, ई की पावर, ई की पावर, ई की पावर क्या, ई की पावर नहीं 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया जो टी मानकर। अब टी मानकर हम नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट जो है ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। अब जितना क्वेश्चन आएगा हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए मानकर थोड़ा सा यहाँ मान, देखिए मानना भी सही है, लेकिन जहाँ मानने लायक हो, यहाँ तो इजी क्वेश्चन है तो इसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करके ख़त्म करेंगे ना, क्या, ठीक है ना। तो मानने वाला क्वेश्चन में मानेंगे, थोड़ा जो बड़ा हो, सॉल्यूशन समझ में ना आए उसका कि क्या करना है, तो वहाँ माना जाता है। ये सब इजी क्वेश्चन में क्या मानेंगे, तो इसलिए आपको बता दिए मानकर बनाने के लिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा कीजिएगा। बाकी हम आगे जो क्वेश्चन आएगा कैसे बनाएंगे, तो बिना टी माने हुए। अब देखिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना था ई की पावर एक्स क्यूब बाई डी एक्स, इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्या, कि हम जानते हैं ई की पावर जो भी हो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको नहीं डिफरेंशिएट कर सकते तो उसको डायरेक्ट लिखना होता है। फार्मूला भी बताता है कि एक्स को क्या करना है, ई एक्स ही लिख देना है, ठीक है ना। अब लेकिन एक्स क्यूब भी तो आ गया, एक्स क्यूब आ गया तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ई की पावर एक्स क्यूब को, ठीक है, आप जो है ई एक्स, जैसे ई एक्स था तो ई एक्स को डायरेक्ट ई एक्स लिख देते थे। फार्मूला मोहिन बताया कि एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, तो उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन से ही हो जाएगा, लेकिन एक्स क्यूब को तो भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, भले ई वही हो जाता है। तो ई एक्स क्यूब, ठीक है, और ये 3 आगे आ जाएगा, एक्स पर पावर क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो अब देखिए 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो नोट कीजिए। 5.3 का आंसर क्या है, 3 नंबर 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। चलिए ठीक है, अब 4 नंबर पर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी रहिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। मिटाते हैं इसको, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, क्या है, साइन है, फिर tan इनवर्स है ई की पावर माइनस एक्स है,
साइन है, tan इनवर्स x है, e की पावर क्या है माइनस x है। इसको हम लोग को क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब इसको क्या करना है, पहले देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट cos x, यहाँ एंगल x है तो यहाँ भी x आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल ये साइन का पूरा है, साइन का एंगल है यहाँ क्या है, तो देखिए ब्लू अब मार्कर से आपको लोग को दिखाते हैं। साइन का एंगल ये पूरा है, ये किसका एंगल है, तो ये एंगल साइन का है, ये साइन का एंगल है। यहाँ पर सिर्फ x था तो यहाँ पर सिर्फ x डाल रहे थे एंगल, लेकिन यहाँ पर पूरा एंगल है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, तो इस पूरा को लिखना पड़ेगा। अब बात आता है कि tan इनवर्स x और e की पावर माइनस x, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, करना पड़ेगा कि नहीं। ये तो चलिए ठीक है, आपका किसका था एंगल, ये आपका एंगल था किसका, एंगल आपका साइन का था। किसका एंगल था, साइन का था। साइन का एंगल क्या था tan इनवर्स e की पावर माइनस x, तो साइन को डिफरेंशिएट किए तो cos आ गया और वो एंगल लिख दिए। अब tan इनवर्स x और e की पावर माइनस x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कीजिए, cos हो गया ये तो tan इनवर्स माइनस e की पावर माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो u भी रूल लगेगा, एक u है tan इनवर्स u है और e की पावर माइनस x है, तो u इंटू वी रूल बताए थे ना, तो u इंटू वी रूल में क्या बताए थे, पहले एक किसी को डिफरेंशिएट कीजिए। तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो लिख दिया e की पावर माइनस x को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर प्लस लगाते थे और फिर e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और tan इनवर्स x को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए cos हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताए थे डिफरेंशिएशंस में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है e की पावर माइनस x। ठीक है ना, यही ना है, जैसे कि इसका ये होता है 1 और e की पावर माइनस x, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और e की पावर माइनस x तो वो e की पावर माइनस x ना आएगा। इतना तो आप लोग समझदार है ही हैं। अब देखिए e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको तो डायरेक्ट जो है वही लिख देंगे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट e की पावर माइनस x को माइनस x को भी तो करना पड़ेगा। तो ये माइनस समझ लीजिए कि माइनस क्या है, -1 है, -1 है, तो e की पावर माइनस x और जो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं -1 को जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। अब बचा, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए e की पावर माइनस x को हम साइड में बताते हैं। यहाँ देखिए e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी को ना डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। देखिए इसको करेंगे तो e की पावर माइनस x एक तो आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अब बात आता है कि e की माइनस x को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, e की पावर माइनस x जो है, e की पावर माइनस x जो है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस x आएगा, e की पावर माइनस x आएगा और माइनस x को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब देखिए e की पावर माइनस x हो जाएगा और क्या करना है, माइनस x है तो इसको 1 कुछ नहीं तो 1 है ना, -1 इंटू एक्स मान लीजिए है। अब बोले थे क्या कि कोई कांस्टेंट रहेगा डिफरेंशिएशंस में तो उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। dx बचा तो -1 को बाहर निकाल लीजिए तो dx/dx। अब dx और dx का डिफरेंशिएशंस क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया, अब ये 1 हो गया तो e की पावर माइनस x और ये -1 बचा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x ही ना बचेगा। एकदम बच्चा की तरह समझाए हैं कि क्या हुआ कि e की पावर माइनस x डिफरेंशिएशंस आया, माइनस x को भी डिफरेंशिएट करना है तो माइनस x को -1x भी तो मान सकते हैं। और वही -1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब -1 और e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा। एकदम बच्चा की तरह समझाए ना एक एक चीज़, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, e की पावर, अब देखिए डायरेक्ट भी अगर समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट समझिए, e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। और माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, लेकिन अब माइनस x को भी तो डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये माइनस यहाँ लगा हुआ है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और माइनस लगा हुआ है तो -1 होगा।
ठीक है ना। तो आप लोग अगर ऐसे डायरेक्ट समझे तो समझे, लेकिन बच्चा की तरह हम समझा दिए कि इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अगर हम अभी बोले तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख के आपको एकदम डिटेल में बताएं। तो आप लोग को याद ही है कि यही आया डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर समझना चाहते हैं मैच्योर की तरह तो समझिए कि ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन होगा, और माइनस एक्स का माइनस को बाहर निकालेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इससे माइनस ही ना बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे ज़्यादा तो समझा भी नहीं सकते, बहुत समझा दिए। देखिए इतना क्लियर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दें। आंसर कहाँ दिया हुआ देख लेते एक बार, आंसर कहाँ ला के दिया हुआ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और आंसर पता चला कि यहीं तक छोड़ दिया। 5.4 का आंसर दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस कहाँ ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया है, और tan इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ गया। ये क्या हो गया, देखिए। तो हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन पर बात करने वाले। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल साइन है और साइन के अंदर एंगल जो है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है। देखिए साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल ये टोटल पूरा है tan इनवर्स ई की पावर माइनस है, और tan इनवर्स का क्या है ये नंबर, ये tan इनवर्स का एक नंबर है, ठीक है ना। tan में एंगल होता है, tan इनवर्स में ये क्या है एक नंबर है, ठीक है ना। जैसे देखिए tan थीटा, ये थीटा क्या है एंगल, tan थीटा बराबर मान लीजिए कि 1 आता है, तो ये थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1, तो 1 क्या एक नंबर है ना। तो इसी तरीके से ई की पावर माइनस एक्स tan इनवर्स के अंदर एक नंबर है, और साइन क्या एंगल क्या है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स क्या है। देखिए समझिए साइन के अंदर एंगल है ये पूरा, जो ब्लू मार्कर से दर्शा रहे हैं ये साइन का एंगल है, और tan इनवर्स के अंदर ये एक नंबर है। तो हम लोग को बस इतना ही समझना था, और इस क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है जो साइन अंदर जो है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, एंगल क्या है उसका tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो जो एंगल रहेगा वही लिखेंगे। साइन को डिफरेंशिएट किए तो कॉस आएगा, और उसका जो एंगल है साइन का वही कॉस का आएगा। कॉस को अब tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यू भी रूल नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर है, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स रहता तब देखिए एक ये अलग हो गया और ये अलग हो जाता, तब यहाँ पर यू भी रूल लगाते यू इंटू भी रूल, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके मतलब इसके अंदर ये नंबर है, तो यहाँ पर यू भी रूल लगाने का गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ इसी में है ये, ठीक है ना। एक्स अगर वाई कुछ रहता तब ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता। अब देखिए कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे कि tan इनवर्स x को जो डिफरेंशिएट करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x क्या कौन काम कर रहा है, ई की पावर माइनस एक्स काम कर रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी ऐसे कीजिए 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर यही ना है ई की पावर माइनस एक्स ना है। अब जो है माइनस एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कैसे tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर एक्स के जगह तो यही ना है, तो एक्स की जगह यही है, तो इसको तो लिख दिए स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएट हो रहा था ई की पावर माइनस एक्स लिखेंगे पूरा, ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा,
सही बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर देखिए क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स पर यही ना यूज हुआ तो इसका स्क्वायर कर दिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स यहाँ यही हो रहा है तो इसी को स्क्वायर कर दिए। अब ई की पावर माइनस एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना कि साइन का कॉस हो गया तो कॉस को यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ये यूज हुआ तो इसको स्क्वायर कर दिए। अब ई की पावर माइनस एक्स बचा तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। बात आया ना समझ में कि कोई दिक्कत है अभी भी नहीं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अब देखिए कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, अब देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 से तो 1 ही आ जाएगा, भलो ये आ जाएगा नंबर कॉस, और ये 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2a की पावर m और पावर n रहता है तो क्या हो जाता है mn मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो उसी तरीके से 2 और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, माइनस एक्स और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2x। अब देखिए ई की पावर माइनस एक्स को अभी पिछले बार भी डिफ्रेंशिएट किए थे, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखिए ई की पावर माइनस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो ई की पावर एक्स को हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट वही आ जाता है, डायरेक्ट वही आ जाएगा। अब माइनस एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो ई माइनस एक्स तो डायरेक्ट वही आ जाता है, लेकिन अब माइनस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो मान लीजिए -1 है, -1 इंटू एक्स था तो माइनस एक्स ही होता, तो -1 को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और -1 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस हो जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ख़त्म। तो क्या आया हम लोग का डिफ्रेंशिएट करके माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही ना आया डिफ्रेंशिएट करके। ई की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है ना। तो माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का मतलब है कि -1 भी मल्टीप्लाई तो -1 कांस्टेंट समझकर बाहर निकाल देंगे। अब एक्स बचा तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए यहाँ तक ओके है। अब देखिए ये हो गया, अब इसको सही तरीके से यहाँ पर आंसर के रूप में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल का इस साइन यूज करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और क्या हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स और बाई 1 प्लस ई की पावर -2x। ये आंसर हो गया 4 नंबर का, नोट कीजिए। आंसर हम मैच करा लेते हैं एक बार। आंसर क्या है 4 नंबर का, ठीक है आंसर सही है। अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस कहता है हम लोग जो है ना 5 नंबर पर तक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन है ना 10 ये अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लिए होंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे आगे क्योंकि आज एनर्जी उतना लग नहीं रहा है, ठीक है ना। रात को ही क्लास लिए तो ज़्यादा, इसलिए अगर ले लेंगे ज़बरदस्ती क्लास तो फिर आप लोग को उतना अच्छा समझाएंगे नहीं तो उससे फ़ायदा नहीं ना, बेनिफिट नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग 5 नंबर तक ही डिस्कस करें। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या है, लॉग के अंदर ये है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे 1/x बताए थे, बताए थे। तो देखिए लॉग की जगह क्या है, लॉग के अंदर क्या है cos ex है ना, तो 1/cos ex हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर ये टोटल आ जा रहा है, ये टोटल, तो यहाँ टोटल को 1/, करना पड़ेगा। प्लस में अब क्या करना पड़ेगा, cos e की पावर x को भी क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए 1/cos
ई की पावर एक्स। अब देखिए कॉस का एंगल है ई की पावर एक्स, कॉस को अलग नहीं मानिएगा, ई की पावर एक्स को अलग नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि कॉस में कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल वही दिया हुआ है, ई की पावर एक्स ही एंगल दिया। तो यहाँ पर यू भी रूल लगाने का, u इंटू भी रूल लगाने का कोशिश मत कीजिएगा। जैसे ऐसे रहता कॉस एक्स और ई की पावर एक्स, तब दोनों अलग रहता, लेकिन यहाँ पर कॉस ई की पावर एक्स ही दिया, मतलब कॉस का एंगल ही ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, एंगल क्या है? ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में आया ना? कॉस ई एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है ना। अब कॉस ई एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस साइन ई एक्स आया। अब देखिए इसको, अब ई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 बाई कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अब ई की एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही ना आ जाएगा, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वही आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये साइन और बाई कॉस क्या हो जाता है? टैन, माइनस हो जाएगा आगे, और टैन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं, तो ई की पावर एक्स को पहले लिख लिया, माइनस को आगे ले लाएं, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टैन ई की पावर एक्स। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, आप लोग नोट कीजिए। 5 नंबर तक हम लोग 5.4 का सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5.4 का 5 नंबर सही आंसर है। अब हम लोग जो है 5 नंबर तक डिस्कस किए। अब बाकी जो 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में 5 नंबर तक डिस्कस किए, 5 नंबर और बचा है, 5 क्वेश्चन और बचा है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10। तो उसको अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर 21 में डिस्कस, लेक्चर 20 है, लेक्चर 21 में डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी यहीं तक हमारा आज क्लास ख़त्म होता है, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए बाय बाय, ठीक है, ओके।